हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 8 का लेसन नंबर 5 उद्योग जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर उद्योग को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनके बारे में पढ़ा और उनका विश्लेषण के साथ क्या किया, अध्ययन किया। हमने देखा कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक थे, जैसे कच्चा माल और पूंजी, श्रमिक, तकनीकी, ऊर्जा या शक्ति, परिवहन और बाजार। ये सारे जो कारक थे वो उद्योग को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उद्योग उसके कारण किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं, उसके बारे में हमने प्रत्येक प्रभावित करने वाले जो कारक था उसका हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है। और हमने प्रत्येक कारक का उसके अंदर हमने उनकी विशेषता को प्रकट किया कि किस तरह ये कारक उद्योगों को प्रभावित करते हैं। आज हम बच्चों इसी उद्योग टॉपिक का एक बिंदु है औद्योगिक क्षेत्र। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यदि आपसे पूछे औद्योगिक क्षेत्र क्या है, औद्योगिक क्षेत्र क्या है, यदि आपसे इस प्रकार की परिभाषा पूछ ले कि औद्योगिक क्षेत्र क्या है, तो आप बच्चों सीधी भाषा में उत्तर दे सकते हो, ऐसे क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के उद्योग समूह के रूप में स्थापित होते हैं। समूह के रूप में स्थापित होते हैं, उसी को हम क्षेत्र को हम क्या कहेंगे बच्चों? औद्योगिक क्षेत्र। तो आपको मालूम हो गया बच्चों कि औद्योगिक क्षेत्र की परिभाषा क्या है। अब हम लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु को। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका। कौन सा भाग है? पहले पूर्वोत्तर अमेरिका, दूसरा पश्चिमी एवं मध्य यूरोप, तीसरा पूर्वी एशिया है। तो आप याद रखना, विश्व के 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश या क्षेत्र हैं। पहला पूर्वोत्तर अमेरिका, दूसरा पश्चिमी और मध्य यूरोप और तीसरा पूर्वी एशिया। कौन सा है? पूर्वी एशिया। फिर हम अगले बिंदु की बात करें, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पवन के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है। और विश्व के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वो किस कटिबंध के निकट है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब आपको यह मालूम होना चाहिए शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र क्या होता है। तो आपको मालूम ही है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का जो मान है वो कितने डिग्री होता है बच्चों? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, यहाँ पर भी 30 डिग्री। फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, 60 डिग्री। फिर यहाँ पर कौन सी डिग्री है? 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो याद रखना बच्चों, 30 से 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री जो अक्षांश होगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश याद रखना है बच्चों, याद रखना। यहाँ पर आपको लिखना है दक्षिणी अक्षांश। यदि आपको शीतोष्णकटिबंध के बारे में जानना है तो याद रखना, सीधा सा लिख रहा हूं, 30 से 60 डिग्री
या अंश उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के मध्य भाग क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है बच्चों? शीतोष्ण कटिबंध। याद रखना 30 से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के मध्य जो अक्षांश है, मध्य अक्षांश को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। याद रखिएगा 30 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य भाग अक्षांश को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर आपको याद रखना है 30 से लेकर दोनों गोलार्ध के अंदर 30 जो यहाँ पर हम करेंगे करते मकर का भी थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भाग क्या कहलाता है बच्चों? उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। तो आपको उष्ण कटिबंध पता चल गया, शीतोष्ण कटिबंध पता चल गया। अब तीसरा 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य भाग क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। क्या कहलाएगा बच्चों? शीत कटिबंध। तो आपको मालूम हो गया कि जो 3 कटिबंध है वो इन 3 कटिबंध के मुख्य रूप से ये देखा गया। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है वहां पर उद्योगों का स्थापना सबसे ज्यादा हुई है। उसके बाद समुद्री पवनों। अब आपसे पूछ ले समुद्री पवन क्या है या समुद्री हवा क्या है, तो इसकी बात बारे में पूछे तो आपको सीधा से याद रखना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखना है। समुद्री पवन क्या है और इसकी जब परिभाषा पूछे तो आप सीधी भाषा में दे सकते हो समुद्री पवन। तो समुद्री पवन की परिभाषा की बात करें तो आप सीधी भाषा में लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हो समुद्री पवन के लिए समुद्र से स्थल भाग की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है बच्चों? समुद्र समीर। याद रखना समुद्र से स्थल की ओर चलने वाले पवन को हमेशा क्या कहा जाता है? समुद्र समीर या समुद्र पवन। क्या कहते हैं? समुद्र समीर या समुद्र पवन। फिर विशेष तौर से कोयला के निकट जो क्षेत्र है वहां पर उद्योग ज्यादा स्थापित है। भारत के अंदर भी देखते हैं तो अधिकांश जो उद्योग है जो कोयला शक्ति साधन है उसी के पास स्थापित होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों जो खनिज जो कोयला है, कौन सा खनिज? जो कोयला खनिज है वो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला का नाम है एंथ्रेसाइट, दूसरे का नाम है बिटुमिनस, तीसरे का नाम है लिंगानाइट और चौथे का नाम है पीट। ये 4 किस्म के क्या मिलते हैं? कोयले मिलते हैं। लेकिन इनकी कार्बन की मात्रा के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस किस्म का कोयला मिलता है, जो औद्योगिक की आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर हम भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में मुंबई, पुणे, समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये सब के सब जो प्रदेश है वो कौन से राज्य में, कौन से देश में स्थित है? भारत के अंदर स्थित है। अब हम बच्चों
इन सभी प्रदेशों को हम विश्व और भारत के मानचित्र में दर्शाकर इसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपका मानचित्र एक बार जरूर आएगा। तो इसमें अपन सबसे पहले हम विश्व का मानचित्र बनाते हैं कि विश्व के मानचित्र में कौन कौन से क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के आते हैं। विश्व के मानचित्र अपन देखते हैं। तो विश्व का आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, विश्व के अंदर कुल कितने महाद्वीप है बच्चों? याद रखना, विश्व के अंदर कुल महाद्वीपों की संख्या तो 7 महाद्वीप है। इसके अंदर 5 महासागर हैं और इन सब के बारे में हम इस बिंदु के अंदर विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम विश्व के मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके माध्यम से हम देखेंगे कि विश्व के कौन कौन से क्षेत्रों में कौन से विकास हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, विश्व के मानचित्र कौशल को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि विश्व के मानचित्र में कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। पहला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7वां है दोनों ध्रुव के साथ होने वाला अंटार्कटिका महाद्वीप, जो ये नीचे की तरफ स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप से कितने महाद्वीप हुए? 7 महाद्वीप। सबसे पहले प्रमुख औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के पूर्वोत्तर भाग। देखो ये भाग होता पश्चिम और ये होता पूर्वोत्तर। तो ये महाद्वीप पूछा जाए तो कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है ये? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा क्षेत्र है? पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो ये होगा हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये हिस्सा पूर्वोत्तर अमेरिका। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पूर्वोत्तर अमेरिका। फिर पश्चिमी एवं मध्य यूरोप, ये जो यूरोप है महाद्वीप, ये महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। और यूरोप का जो ये आगे वाला पूरा हिस्सा है और ये बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, ये पूरा का जो पूरा हिस्सा है वो पश्चिमी एवं मध्य यूरोप के अंतर्गत आता है। किसमें आते हैं? पश्चिमी व मध्य यूरोप। ये क्षेत्र है जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में आते हैं। फिर पूर्वी एशिया। देखो बच्चों, ये हमारा जो महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया। ठीक है, और एशिया महाद्वीप का ये जो हिस्सा आता है, ये भाग कौन सा कहलाता है? सॉरी, ये तो दक्षिण पूर्वी हो गया। ये जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, ये कौन सा होगा? पूर्वी एशिया। कौन सा है? पूर्वी एशिया। ये सारे हिस्से हैं जहां पर क्या होता है? प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र निर्धारित किए गए। इसके अलावा मैं आपको और महाद्वीप बता देता हूं। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा अमेरिका महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये नीचे एक अंटार्कटिका महाद्वीप है। टोटल कितने हुए बच्चों महाद्वीप? 7 महाद्वीप है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं भारत के अंदर प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। पहले हमने देखे विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। अब भारत के अंदर बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश पढ़े हमने, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और अहमदाबाद गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इसके अलावा मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, कोलम कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश और बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। इस तरह बहुत सारे हम औद्योगिक प्रदेशों के बारे में भारत के अंदर पढ़े। अब इन औद्योगिक प्रदेशों को हम भारत के मानचित्र कौशल के माध्यम से उनको प्रकट करेंगे और बताएंगे कि विश्व के अंदर भारत के किन क्षेत्रों में ये औद्योगिक प्रदेश पाए जाते या स्थित हैं। तो ये हमारा हल्का सा भारत का चित्र बना है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कहाँ हैं। सबसे पहला औद्योगिक प्रदेश है मुंबई पुणे समूह। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर जो क्षेत्र है ये हो गया मुंबई पुणे औद्योगिक समूह। फिर बाद में बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक समूह। ये जो क्षेत्र हुआ क्या हुआ? बेंगलोर
तमिलनाडु क्षेत्र। ठीक है बच्चों। फिर बाद में अपन से पूछते हैं हुगली प्रदेश। तो हुगली प्रदेश कहां पर है? यहाँ पर कौन सा प्रदेश हुआ? हुगली प्रदेश। ठीक है बच्चों। फिर बाद में आपसे पूछे अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश। तो अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश यहाँ पर कौन सा है? अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश। अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश। फिर छोटा नागपुर प्रदेश। तो याद रखना ये हुगली लिखा हुआ, इसी के अंदर क्या है? ये गोला वाला, ये छोटा नागपुर प्रदेश हो गया। फिर बाद में आपको विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश। तो यह है आपका विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है बच्चों। फिर बाद में आपके गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। तो यहां पर है ये, यहां पर हम लिखते हैं गुड़गांव, पहले दिल्ली गुड़गांव मेरठ औद्योगिक प्रदेश। ठीक है बच्चों। फिर बाद में अपन की अंतिम है कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। यहां पर है कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये हुए भारत के प्रमुख क्या है? औद्योगिक प्रदेश, जो कौन से क्षेत्र में स्थित है उसके बारे में हमने देखा। देखो ये जो प्रदेश है वो कौन से राज्य में है? गुजरात में। कौन से में है? गुजरात। मुंबई पुणे है वो है कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र के अंदर। कोलम तिरुवनंतपुरम है वो है अपन के कौन से राज्य में? केरल। कौन से में? केरल। बेंगलोर तमिलनाडु है वो कर्नाटक व तमिलनाडु दो राज्यों के अंदर मिलकर बना हुआ है। ठीक है बच्चों। फिर आपके विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश में। कहां पर है बच्चों? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। हुगली जो औद्योगिक प्रदेश है वो पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। और छोटा नागपुर जो पटार है वो झारखंड के अंदर भी है, थोड़ा बहुत बिहार के अंदर भी है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। तो याद रखना ये छोटा नागपुर झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये सारे क्षेत्र इसके अंदर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। मेरठ गुड़गांव दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर स्थित है। तो ये हुए हमारे भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश। कौन से राज्य में है वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको मालूम है बच्चों विश्व के प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेशों का जो वितरण है उस टॉपिक को आपके सिलेबस से हटाया गया है। सिलेबस से क्या किया गया है? हटाया गया है। आपके सिलेबस से हटाने का मुख्य कारण आपको खुद को मालूम है बच्चों, इसका क्या कारण है। ठीक है। आपके जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश थे उसके अंदर औद्योगिक क्षेत्रों का जो वितरण था, जैसे भारत के अंदर प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग, जैसे टिस्को हमको पढ़ना था, टिस्को कंपनी के बारे में पढ़ना था जिसमें हम लेते थे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग के अंदर हम बच्चों लोहे के माध्यम से या लोहे के इस्पात के माध्यम से बनने या इस्पात के माध्यम से चलाए जाने वाले उद्योग या लोहे से इस्पात बनाने वाले जो उद्योग हैं उनके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करते थे। इसके अंदर हम टिस्को कंपनी, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम, ये सारे जो महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उद्योग हैं
उसके बारे में हम इसमें विस्तार के साथ अध्ययन करते थे, लेकिन कोरोना के कारण आपके सिलेबस को कम करने के कारण ये लौह इस्पात जो संबंधित जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से क्या किया गया है, हटाया गया है। इस कारण से इसको हम इस टॉपिक के अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको मालूम हुआ होगा बच्चों, इस उद्योग जो टॉपिक थे उसके अंदर सर्वप्रथम हमने उद्योग के वर्गीकरण को देखा और उसमें हमने कच्चे माल आधारित उद्योग को पढ़ा। फिर हमने आकार के आधार पर उद्योगों का विश्लेषण के साथ अध्ययन किया और हमने आकार आधारित जो 3 प्रकार के उद्योग थे, वर्त उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग थे, उसके बारे में हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया। उसके बाद हमने बच्चों स्वामित्व आधारित उद्योग थे, वही 3 प्रकार के थे, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग, उसके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया। फिर हमने स्वामित्व के बाद हमने उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण जो कारक हैं उसके बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने परिवहन और शक्ति जैसे महत्वपूर्ण कारकों को अध्ययन किया। और आज हमने जो वीडियो था वो था औद्योगिक प्रदेश, जिसमें भारत और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश थे उनको हमने मानचित्र कौशल के साथ अध्ययन किया। अब हम बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपको उसके बारे में अध्ययन कराएंगे जो मानव संसाधन से संबंधित हैं और उसका प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण के साथ हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।